एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लासेस। और आपको मालूम है कि चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए आज मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ बेसिकली वो है क्वेश्चंस, क्योंकि इंटीग्रेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ही नीड है, ठीक है। तो और क्योंकि इसमें क्वेश्चंस का वेरिएशन भी बहुत ज़्यादा होता है, सो आई एम गोना डिस्कस 7.1 फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, ओके, ठीक है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इंटीग्रेशन की, वो ही हम डिस्कस करने वाले हैं आज। तो आई एम हेयर विद सम ऑफ द क्वेश्चंस जो थोड़े डिफरेंट टाइप के हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहा हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, इट इज क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन 4 टाइम्स सी दिस इज द क्वेश्चन। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, बहुत ही सिंपल तरीका है, ठीक है। तो याद रखिए, देखिए e की पावर x का इंटीग्रेशन ये होता है, फॉर्मूला इस तरह से लिख लिया कीजिए, e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है, बट यहाँ e की पावर 3x है। जिस तरह डिफरेंशिएशन में अगर ये 3x का हम डिफरेंशिएशन करते 3 मल्टीप्लाई में आएगा, सिमिलरली इंटीग्रेशन ये डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों रिवर्स प्रोसेस, तो आपको पता है वहाँ कुछ भी मल्टीप्लाई में होगा, यहाँ वो डिवाइड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसकी इंटीग्रेशन, 4 e की पावर 3x/3 प्लस 1 है कांस्टेंट, ठीक है। अब ये सोचो कि किसका डिफरेंशिएशन 1 होता है, x का होता है, तो याद आ जाएगा कि 1 का फिर इंटीग्रेशन x हो जाएगा, x प्लस में एक c आ जाएगा साथ में। ये हो गया आंसर। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो चाहो तो फॉर्मूला, ओनली dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x प्लस, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा कि इसके लिए अलग सी आएगा, इसके लिए अलग आएगा, जी नहीं, दोनों का C1 C2 लिख सकते हो, बट दोनों सम होके एक अलग ही कांस्टेंट बन जाएगा। सो वी कैन राइट ओनली अ कांस्टेंट विच इज C, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है ax² प्लस bx प्लस c dx। देखिए एक पॉलिनोमियल टाइप का फंक्शन है और इसको इंटीग्रेट करना है हमें x के रिस्पेक्ट में। तो इसको आप ऐसे लिख लोगे, सबसे पहले a क्योंकि कांस्टेंट है, x² dx प्लस b x dx प्लस c ओनली dx, ठीक है। a इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x³/3 प्लस b x²/2, कांस्टेंट का हो जाएगा x प्लस में c। अब c ऑलरेडी है तो c मत करिए, यहाँ पे कुछ और लिख दीजिए, फिर लेफ्ट से c में लिख देते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो जो फॉर्मूला यूज हुआ इसमें वो कौन सा यूज हुआ वो लिख देते हैं हम, x⁴n dx given by x⁴n plus 1 over n plus 1. This formula we have used in this particular question, so write it down. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं बताने वाला हूँ वो है इस तरह से लिखा हुआ, x² ब्रैकेट 1 माइनस 1/x² इंटू dx, ठीक है। अब इसको अलग अलग मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों में, तो x² आ जाएगा माइनस x² अपॉन x², ये 1 हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। अब ये दोनों टर्म इंडिविजुअली अलग लिखे जा सकते हैं, तो x² dx माइनस dx, इस तरह से x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³/3 प्लस 1 का x साथ बाहर, क्योंकि यहाँ माइनस पे माइनस आएगा, प्लस में कांस्टेंट c। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन को करना है सॉल्व, ठीक है। बहुत ही अभी बहुत बेसिक इंटीग्रेशन है, क्योंकि जस्ट स्टार्ट ही हुआ है चैप्टर। धीरे धीरे जैसे जैसे हम प्रोसीड करते जाएंगे क्वेश्चंस भी थोड़े टिपिकल और लेंथी भी होते जाएंगे, ठीक है। तो अभी क्योंकि आपको समझना है तो इसलिए मैं क्वेश्चन बहुत सिंपल तरीके से और जो फॉर्मूला बेस्ड है डायरेक्टली वही बता रहा हूँ आपको। तो इस तरह से क्वेश्चन ये हो जाएगा सॉल्व, ओके। आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
इंटीग्रेशन में भी कुछ पार्ट स्किप हुआ है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको किस टाइप के क्वेश्चन स्किप हुए थे वो। अब है नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन 4 है जो x माइनस 1 इंटू अंडर रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको भी सेम वैसे ही जैसे लास्ट क्वेश्चन के मल्टीप्लाई कर देते हैं x इंटू रूट एक्स, तो x की पावर 1.5 टोटल पावर 3/2 हो जाएगी ना, माइनस रूट एक्स मतलब x की पावर हाफ। इस तरह से आप क्वेश्चन को लिख लीजिए। अब ये हो जाएगा हमारे पास x की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन में भी माइनस x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में भी 1/2, ऐसे लिख सकते हैं। अब आंसर क्या हो जाएगा लास्ट में हमारा 3/2 प्लस 1 5/2, एक्स की पावर 5/2 और ये भी 5/2, तो दो हो जाएगा रेसिप्रोकल 2/5 माइनस 3/2 एक्स की पावर और 2/3 प्लस c। चाहो तो आप 2 कॉमन ले सकते हो, अदरवाइज यही है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2x² माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5 अंडर रूट एक्स डी एक्स। 2x² माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5 अंडर रूट एक्स डी एक्स। अलग अलग इंडिविजुअल हो जाएंगे तीनों, तो 2x² का इंटीग्रेशन हो गया x³/3 माइनस 3 साइन एक्स का होता है माइनस में कॉस एक्स 5, और इसको जैसे अभी सॉल्व किया तो एक्स की पावर हाफ प्लस 1 दैट इज 3/2 अपॉन में भी। ठीक है, लास्ट एक स्टेप और लगेगा 2x² x³/3 प्लस 3 cos x प्लस 5 to the 10/3 x की पावर 3/2 प्लस c। ये हो गया है फाइनल आंसर। ठीक है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, बट इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, क्योंकि आप देखिए कॉस का होता है माइनस साइन एक्स डिफरेंशिएशन। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन secant x प्लस tan x, secant x प्लस tan x dx। ठीक है, अब इसको करना है इंटीग्रेट, तो इसको आप पहले ऐसे लिख सकते हो secant स्क्वायर x हो जाएगा ये dx प्लस secant x इंटू tan x। ध्यान से अगर हम इसको देखें तो ये दोनों ही डायरेक्ट फॉर्मूले लिखे हुए हैं। अब आप ये याद करो कि ये किसका डिफरेंशिएशन है, तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है secant स्क्वायर x, तो यहाँ आ जाएगा tan x, secant x tan x होता था sec x का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ आ जाएगा, बस आंसर आ गया। ठीक है, तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है, अभी डायरेक्ट केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए है ये। ठीक है, जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे एक्सरसाइज बढ़ती जाएंगी, क्वेश्चन भी थोड़े थोड़े टफ और डिफिकल्ट भी होते जाएंगे। ठीक, तो शुरू से बिल्कुल बिगिनिंग से आप अगर क्वेश्चन समझते जाएंगे करते जाएंगे तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और डिफरेंशिएशन के जस्ट रिवर्स फॉर्मूले हैं ये सारे। ऐसे ही सोचा करो कि इसका डिफरेंशिएशन ये लिखा हुआ है, तो आपको फॉर्मूला याद तुरंत आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 2 माइनस 3 साइन एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स। इस तरह से लिखो, अब इसको भी सेपरेट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इस तरह से ये ब्रैकेट। ठीक है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स, यहाँ आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 साइन अपॉन कॉस हो जाएगा tan एक्स और 1 अपॉन कॉस हो जाएगा सीकेंट एक्स। अगेन दोनों ही फॉर्मूले हैं, 2 tan एक्स माइनस 3 sec एक्स प्लस सी। तो ये हो गया है फॉर्मूला फिर से वही। ठीक है, तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन हो गया है, तो मतलब सॉल्व होते जा रहे हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है x² प्लस 1 प्लस 3x² 3x³ होल अपॉन
एक्स क्यूब। इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ तो इसको भी सेपरेट कर दो यार। तो क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब 1/x हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स क्यूब एक्स पावर माइनस 3 हो जाएगा, 3 अपॉन एक्स क्यूब 1 हो जाएगा। तो इस तरह से लिख दिया। अब इनको इंडिविजुअली अलग अलग कर लो आप। 1/x dx, एक्स की पावर -3 dx, 3 dx, 1/x। अब याद करो 1/x किसका डेरिवेटिव है, तो आपको याद आएगा कि log x का डेरिवेटिव है 1/x, तो यानी ये log x का है। अब याद रखिएगा mod x जरूर लगाइएगा log में। रीज़न बता देता हूँ, क्योंकि log x में mod इसलिए लगाया है कि x कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए log फंक्शन के लिए, क्योंकि वो नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए तो mod लगाया गया है। ये हो जाएगा प्लस एक्स की पावर -3 + 1 अपॉन में भी -3 + 1 प्लस 3x प्लस में c। सिंप्लीफाई कर देते हैं इसे, तो कितना हो गया हमसे, log mod x -2 है माइनस एक्स की पावर -2 अपॉन -2 प्लस 3x प्लस c। ये आंसर, ठीक है। तो ये मैंने आज कुछ क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस किए, शेयर किए हैं, ठीक है। उनको देखें, समझें और फिर क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, ठीक है। ओके।